झारखंड की जनता ने 5 साल मौका दिया, लेकिन बदले में इस सरकार ने यहाँ की जनता को धोखा दिया कि नहीं दिया? आप ही बताइए, इस सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? जितनी भी बहाली आई, आप एक एक करके सारी बहाली को देख लीजिए, चाहे वो इंजीनियर की बहाली हो, वकील की बहाली हो, डॉक्टर की बहाली हो, टीचर की बहाली हो, या हाल फिलहाल सीएचओ की बहाली हो। सीएचओ की एक बहाली हुई जिसमें 150 राजस्थान के लड़कों को यहाँ नौकरी दिया गया है। बताइए किसको तकलीफ नहीं होगा? गोली खाएंगे निर्मल बाबू, गोली खाएंगे सुनील मातो, खून की उल्टियां करेंगे बिरसा मुंडा, और राजस्थान के लड़के, राजस्थान की लड़कियां यहाँ 150 को नौकरी करेंगी, तो किसको तकलीफ नहीं होगा? इन सरकारों ने विगत 5 सालों से केवल हमारी नौकरियों को बेचने का काम किया है, केवल हमारी नौकरियों को बेचने का काम किया है। इसलिए आज समय आ गया है उत्तर देने का, क्योंकि वोट केवल वोट नहीं होता है। हम जिन्हें वोट देते हैं उन्हें 5 सालों का जिम्मेवारी भी देते हैं, उनके कंधों में अपने विधानसभा की, अपने राज्य की जिम्मेवारी भी देते हैं, साथ ही साथ वोट के साथ साथ उन्हें अपने बच्चों का भविष्य भी देते हैं। इसलिए इस बार का वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए होगा, इस बार का वोट झारखंड की आर्थिक उन्नति के लिए होगा, इस बार का वोट विस्थापितों की समस्या के समाधान के लिए होगा, इस बार का वोट जल जमीन जंगल में हमारे अधिकार के लिए होगा, इस बार का वोट खनिजों पे हमारी मालिकियत हक के लिए होगा। इस जमीन के नीचे जो खनिज है उसके हम मालिक हैं, लेकिन आज हम नौकर बना दिए गए हैं। आप ही बताइए, झारखंड, यहाँ एक कंपनी आती है टाटा किस्को नाम की, XYZ कुछ भी मान लीजिए, 5 साल कोयला खोदती है, 5 साल यूरेनियम खनन का काम करती है, 5 साल किसी जगह ठेका लेती है, और 5 साल में वो कंपनी इतना अमीर हो जाती है, इतना अमीर हो जाती है कि कंपनी का मालिक दुबई में घर ले लेता है, कंपनी का मालिक सिंगापुर में घर लेता है, लेकिन झारखंड के लोग आज भी गए हैं। इसलिए आज झारखंड को सोचने की आवश्यकता है। आज अंग्रेजों ने जो जुल्म किया था उससे कई ज्यादा जुल्म आज के दौर में हमारे साथ हो रहा है। हम अगर अंग्रेजों का हमने इसीलिए विरोध किया था क्योंकि उन्होंने हमारी माटी पे नजर गड़ाई थी। आज भी ये लोग हमारी माटी पे नजर गड़ाते हैं, हमारी खनिजों पे नजर गड़ाते हैं, और हैदराबाद की कंपनी, राजस्थान की कंपनी, पटना इलाहाबाद की कंपनी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, 5 साल के टेंडर में अरबों रुपए कमा के चली जाती है, और आज 70 सालों से नहीं, कई हजार सालों से झारखंड में रहने वाले हम लोग आज भी गरीबी की दलदल में फंसे हैं। इसलिए आज हमें लगता है ऐसे लीडरशिप की आवश्यकता है जो झारखंड के मैनिफेस्टो में 1000 रुपए नहीं, आज इनके बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है? गोमोदी योजना। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रही है? मैया सम्मान योजना। इनके मैनिफेस्टो में हमारे लिए क्या है मालूम है? 1000 रुपए। 1000 रुपए नहीं, 1000 रुपए नहीं, हमें इस राज्य में खनिजों पे मालिकियत चाहिए, हमें इस राज्य में समानता चाहिए, हमें हमारे राज्य में हकाधिकार चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य अलग 1000 रुपए महीना पाने के लिए नहीं किया था, हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज सम्मान के लिए किया था। इसलिए आज सभी से आग्रह है कि एक बार आप चिंतन मंथन करेंगे, ये राज्य किस दिशा में जा रहा है। आपको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आज हमारा राज्य किस दिशा में जा रहा है। आज इस राज्य को बनाने में, इस राज्य को सजाने में, इस राज्य को संवारने में आज किस प्रकार से संघर्ष हुआ है, किस प्रकार से बलिदान हुआ है, और आज राज्य को लेके कहां जा रहे हैं। इसलिए हम लोग इस बात को कहना चाहेंगे, यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले जो वर्षों से मांग रही है झारखंड की, खतियान आधारित स्थानीय नीति, डोमिसाइल पॉलिसी बनाई जाएगी। झारखंड के कौन है? आप जिस कोल्हान में रहते हैं, इस कोल्हान की सीमा एक तरफ बंगाल को लगती है, दूसरी तरफ उड़ीसा को लगती है ना? क्या हमारे इस जिले के कोई भाई बहन ऐसे हैं जो बंगाल में और उड़ीसा में जाकर उड़ीसा सरकार की नौकरी करते हैं, बंगाल सरकार की नौकरी करते हैं? देखिए, हम सभी इंडियन हैं, वी आर इंडियन, हम सभी भारत के नागरिक हैं, लेकिन सभी झारखंडी नहीं हो सकते। उड़ीसा के लोग उड़ीसा वाले हैं, बंगाल के लोग बंगाल वासी हैं, तो झारखंड के लोग झारखंड वासी हैं। इसी चीज की लड़ाई में, हाँ हम सभी भारतीय हैं, लेकिन हर कोई
झारखंडी नहीं है। झारखंडी कुछ ही लोग हैं। कौन लोग हैं? जो जिस भूभाग में रहते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले स्थानीय नीति बनाएंगे। बिना स्थानीय नीति के कोई नियोजन नीति नहीं हो सकती है। इसलिए आज इस राज्य की अगर कुछ जरूरत है तो एक बेहतर डोमिसाइल पॉलिसी है। इसलिए हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो सबसे पहले एक बेहतर डोमिसाइल पॉलिसी बनाएंगे ताकि इस राज्य के युवाओं को ठगने का मौका ना मिले। आज इस राज्य के युवा ठगे जा रहे हैं। उनके हिस्से की नौकरियों को बिहार, गुजरात, कलकत्ता वालों को बेचा जा रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का और शर्म का विषय है। इसलिए आज आवश्यकता है एक नए नेतृत्व की, आज आवश्यकता है एक नई सरकार की, आज आवश्यकता है टाइगर के दहाड़। आज आपको बताना चाहेंगे ये चुनाव बदलाव के लिए। हम अपनी तारीफ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हम अपनी तारीफ ना करें, लेकिन आपको दो चार पहलू बता देते हैं कि जयराम महतो के पॉलिटिक्स में आने से कितना बदलाव हुआ।